हाँ बच्चों, सभी लोगों को मेरे तरफ से सुप्रभात। जैसा कि कल हम आप लोग को पढ़ाए थे गुण संधि के बारे में। गुण संधि का सूत्र था आद गुण, है ना। आ ए ओ को गुणादेश हो जाता था। तो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि के बारे में, वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? संधि विधायक सूत्र क्या है? वृद्धि रेची, वृद्धि एची। इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाता है वृद्धि एची, है ना। अब ये कह रहा है आदेची परे वृद्धि एकादेशः स्यात्। आदेची परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। अब देखिए, इसको कह रहे हैं, इसको अलग अलग करिए तो हो गया आत एची परे वृद्धि एकादेशः स्यात्। ठीक। आत पंचमी विभक्ति, एची सप्तमी। अब ये कहता है आ से परे, आ से परे एच के होने पर, आ से परे एच। एच, एच में क्या क्या आता है देखिए यहां। इसमें दो सूत्र आता है एंग एच, तो हो जाएगा ए ओ आई ओ, यही आता है ना। आ से परे एच के होने पर, एच होने पर, क्योंकि सप्तमी है तो कह रहे हैं एच के होने पर क्या हो जाएगा? वृद्धि एकादेश हो जाएगा। वृद्धि होगा किसका? पूर्व और पर दोनों का होगा। वृद्धि एकादेश हो जाएगा, एक आदेश हो जाएगा। अर्थात ओ आ से परे, आ से परे यदि एच है तो दोनों को वृद्धि एकादेश हो जाएगा। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? वृद्धि एकादेश हो जाएगा। और संज्ञा विधायक सूत्र इसका क्या कहता है? वृद्धिराह दईच, है ना। संज्ञा विधायक सूत्र क्या है इसका? वृद्धिरा दईच। ये क्या कहता है? वृद्धि किसका होता है? वृद्धि आत आएच। वृद्धि होता है आ किसका किसका? वृद्धि संज्ञा किसका किसका होता है? आ आए आओ, है ना। ये कहता है जब इसका वृद्धि आदेश होगा तो क्या हो जाएगा? आए और आओ। आ आए आओ, आई आओ को क्या हो जाएगा? वृद्धि संज्ञा होती है। अर्थात आ के बाद ए आए, करें इसको वृद्धि आदेश। दोनों का वृद्धि आदेश एकादेश होता है। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? अब ए का वृद्धि क्या है? आए, है ना। फिर आ के बाद ओ आए तो कह रहे हैं कि दोनों को एकादेश हो जाएगा, तो ओ को क्या होता है? औ, ठीक ना। फिर कह रहे हैं आ के बाद आए आए, है ना। तो आए खुद ही वृद्धि एकादेश वृद्धि है, तो कह रहे हैं दोनों के स्थान पर आई हो जाएगा। और आ के बाद वो औ आए तो दोनों को वृद्धि एकादेश होकर औ हो जाएगा। ठीक ना, समझ में आया? ये सूत्र कहता है कि आदेची परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। कह रहे हैं आत आत एचि परे वृद्धि एकादेशः स्यात्। करे आस वर्ड से परे, आ वर्ड से परे, चाहे वो ह्रस्व हो या
दीर्घ हो। कह रहे हैं आ वर्ण से परे एच के होने पर, एच में क्या क्या आता है, ए ओ आई औ। कह रहे हैं आ वर्ण से परे एच के होने पर, है ना, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे एच में क्या क्या आता है। देखिए यहां हमने बताया एच में क्या क्या आता है, ए ओ आई औ, ए ओ आई औ। और फिर कह रहे हैं कि आ के बाद कह रहा है एच के होने पर, है ना, एच होने पर कह रहा आ के बाद एच, आ के बाद ए है, इसका वृद्धि क्या होगा, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई। ये कह रहा आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है, वृद्धि संज्ञा है, उसे अभिहित किया जाता है। तो कह रहे हैं आ के बाद ए है तो क्या हो जाएगा, आई, और आ के बाद ओ है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ। फिर आ के बाद आय है तो दोनों के स्थान पर आई, क्योंकि वृद्धि ये है, दोनों के स्थान पर हो जाएगा। फिर आ के बाद औ है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ। ठीक ना, यही सूत्र कहता है। तो अर्थात आपको ये समझना है कि आई और औ हो जाएगा, यही ना, किसका, और इसीलिए संज्ञा विधायक सूत्र तुरंत कह देता है वृद्धिरादैच, वृद्धि किसका होता है, वृद्धि संज्ञा से किसे संबोधित किया था, आ आई औ। आत आ से आई औ, आत ऐच, आ आई औ की वृद्धि संज्ञा से अभिहित किया जाता है। तो यहां हमने बताया आ के बाद एच है, आ के बाद ए है तो ऐ हो जाएगा, आ के बाद ओ है तो दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा, आ के बाद आई है तो दोनों के स्थान पर आई हो जाएगा, आ के बाद औ है दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। ठीक, जैसे उदाहरण के द्वारा जानते हैं, अद्य प्लस एव। अब अद्य में लास्ट वर्ड क्या है, ह्रस्व आ है, उसके बाद ए है। तो कह रहे हैं सूत्र कहता अ वर्ड से एच के परे होने पर, एच में ए ओ आई औ है, ए आया है तो कह रहे हैं इसको वृद्धि एकादेश हो जाएगा दोनों को। तो वृद्धि एकादेश होकर क्या हो जाएगा, आई। अब यहां देखिए, अब अद्य में ह्रस्व आ निकाल दिए हो तो हो गया अद्य, फिर आई, फिर ए यहां आ गया हुआ। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए, मिला दीजिए, हो गया अद्य आई का, है ना, आई की मात्रा कैसे होता है, ऐसे अद्य। ठीक, फिर जैसे हमने कह दिया तत्र प्लस एव, तत्र प्लस एव, तत्र में लास्ट वर्ड क्या है, ह्रस्व आ है, उसके बाद ए है, दोनों को वृद्धि आदेश एकादेश, क्योंकि आ के बाद ए है, कार्य आ वर्ड से परे एच, ए ओ आई औ के होने पर तो वृद्धि एकादेश होकर दोनों को क्या हो गया, आई, आई, तो हो गया तत्र, है ना, तत्र आई, फिर वा, हो गया तत्र। ठीक, जैसे हमने कह दिया एकम, अब यहां एक में ह्रस्व आ है, उसके बाद क्या है, ए है। अब ये कह दिया आ के बाद ए है, आ वर्ड से परे एच का ए है, इसलिए दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, वृद्धि एकादेश आई हो गया। फिर यहां हो गया एक आई, फिर कम, कम ना, अब जोड़ दीजिए इसको, एक आई कम। ठीक, जैसे उसी प्रकार
तथा प्लस एव, यहाँ दीर्घ आ है उसके बाद ए है। सूत्र कहता है आ वर्ण से परे, आ वर्ण से परे एच है ना, एच का ए है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, वृद्धि, वृद्धि एकादेश आई हो गया। तो यहाँ हो गया तथ आई फिर व, है ना, ये यहाँ आ गया व बच्चा, हो गया तथैव। ठीक, फिर जैसे हमने कह दिया महाधन ऐश्वर्यम, महाधन ऐश्वर्यम, महा में लास्ट वर्ड क्या है, दीर्घ आ है, उसके बाद क्या है, आई है। सूत्र क्या कहता है, आ वर्ड से परे एच, एच के होने पर, एच में क्या है, ए ओ ङ आई औ च, ए ओ और आई औ, तो आई यहाँ आया है, दोनों का वृद्धि एक आदेश होकर क्या हो जाएगा, आई, है ना। अब यहाँ हो गया मह, आई, फिर आई यहाँ आ गया स्वयं। ठीक, अब इसको जोड़ दो, यहाँ इसमें आ जाएगा तो हो जाएगा मह, महेश्वर्यम, महेश्वर्यम। फिर दूसरा उदाहरण, सदाधन ऐक्यम, यहाँ दीर्घ आ है, उसके बाद अ है, दोनों अब कह रहे हैं आ के बाद एच है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वृद्धि एकादेश आई हो गया। यहाँ हो गया सद आई फिर क्यम, हो गया सदैक्यम। समझ में आ रहा है। जहाँ कभी भी आप लोग पढ़िएगा कहीं नहीं समझ में आएगा, तुम मेरे नंबर पर कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं जब भी मौका लगे, है ना। फिर जैसे कह दिया महाधन ओजह, है ना, महाधन ओजह, महाधन ओजह। जैसे यहाँ दीर्घ आ है, उसके बाद क्या है, वो है। सूत्र कहता है आ वर्ड से परे एच के होने पर, एच में ए ओ आई औ आता है ना, एक आ के बाद ओ है, तो कह रहे हैं इसको वृद्धि का आदेश हो जाएगा, ओ का वृद्धि क्या होगा, औ, दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा। तो हो गया मह औ, फिर ओ यहाँ आ गया जह, क्या हो गया, महौजह। ठीक ना। अगला देखिए, तव प्लस औदार्यम, तव प्लस औदार्यम, है ना, औदार्यम, तव प्लस औदार्यम। अब यहाँ ह्रस्व आ है, उसके बाद औ है, ठीक ना। सूत्र कहता है आ बड़े से परे एच, एच के होने पर ए ओ आई औ, है ना, औ, तो कह रहे हैं दोनों के स्थान पर वृद्धि का आदेश होकर क्या हो जाएगा, औ। अब हो गया यहाँ तव औ, फिर और यहाँ आ गया दार्यम, हो गया तवौ दार्यम, तवौ दार्यम। ठीक ना, समझ में आ गया। फिर एक सूत्र देखिए, महाधन औषधि, महाधन औषधि। यहाँ दीर्घ आ है, उसके बाद औ है।
सूत्र कहता है आ वर्ण से परे एच के होने पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाएगा। तो यहाँ आ से परे एच का औ है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, वृद्धि एक आदेश होकर क्या हो गया औ। तो यहाँ बचा मह, है ना, फिर उसके बाद औ, फिर औ यहाँ आ गया सधी, क्या हो गया महौषधि, ठीक ना, समझ में आया। ये सूत्र केवल याद रहे कि वृद्धिरेच क्या कहता है, वृद्धि कहता है, वृद्धि हो जाता है किसका, एच के होने पर किसका वृद्धि कह रहे हैं, आदेच परे वृद्धि रेक आदेश स्यात्, आत से परे, है ना, आत से परे एच के होने पर, एच में क्या क्या आता है ए ओ आई औ, ठीक ना, कह रहा आ वर्ण से परे एच के होने पर, एच में ए ओ आई औ के होने पर, तो कह रहे हैं दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश, वृद्धि एकादेश हो, वृद्धि एकादेश हो, दोनों के स्थान पर होता है। कह रहे हैं आ वर्ण से परे, है ना, किसके होने पर, एच के होने पर, अर्थात ए ओ आई औ के होने पर, दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। समझ में आ गया। उदाहरण मैंने दिया महा औषधि, तो महा में लास्ट वर्ड क्या है, दीर्घ आ है, उसके बाद औषधि में औ है, तो कह रहे हैं आ वर्ड से परे एच के होने पर, अर्थात ए ओ आई औ, तो यहाँ एच का वर्ड है औ, तो कह रहे हैं आ वर्ड से परे एच का औ है, तो कह रहे हैं पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एक आदेश हो जाएगा, औ का वृद्धि क्या होगा, औ ही होगा, है ना, तो वृद्धि एक आदेश होकर औ हो गया। तो यहाँ दीर्घ आ निकाल दिए हैं, तो क्या बचा है मह, वो भी हाँ में हलंत रहेगा क्योंकि व्यंजन ही बचा है। उसके बाद औ, फिर औ यहाँ आ गया है, सधी बचा है, तो हो गया महौषधि, महौषधि, ठीक ना। हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद कल हम आप लोग को पढ़ाएंगे अयाज संधि के बारे में, ठीक, कल हम अयाज संधि के बारे में पढ़ाएंगे। आप लोग कल आज इसको शाम तक बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। कल जो है अयाज संधि के बारे में आप थोड़ा पढ़कर आइएगा, जिससे आसानी से आप लोग समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।